हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएमएसएम क्लासेज। आज हम आपको त्रिभुज के बारे में बताएंगे, इनके प्रकार और इनकी परिभाषाओं के बारे में बताएंगे। 100% की गारंटी लेता हूं कि आपको त्रिभुज अच्छी तरीके से याद आएगा। जो आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़िए और दोस्तों में भी अवश्य शेयर करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं त्रिभुज किसे कहते हैं। त्रिभुज तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाई गई एक बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। प्रतिच्छेदी रेखाएं किसे कहते हैं? वे रेखाएं जो किसी बिंदु को काटती अथवा मिलती है प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। भुजा का क्या मतलब? एक त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं। तीन भुजाएं ए और बी, इसकी एक भुजा हो गई, ठीक है। बी और सी, इसकी दूसरी भुजा हो गई। और सी और ए, इसकी तीसरी भुजा हो गई। जैसे कि भुजा बराबर इस त्रिभुज में आपका हो जाएगा ए बी, बी सी और सी ए, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यही इसमें तीन भुजाएं होती हैं। इसी के आधार पर इसमें तीन भुजाएं होती हैं। इस त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। शीर्ष का क्या मतलब? इस त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जो कि आपको कंठस्थ रखने वाली चीज है। ये भी आप कंठस्थ रखिए कि इस त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं। एक शीर्ष ए हो गया, एक शीर्ष बी हो गया, और एक शीर्ष सी हो गया, ठीक है। इस त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसमें ये शीर्ष है, ठीक है, और ये दूसरा वाला शीर्ष है, और ये तीसरा वाला भी शीर्ष ही है। इसके आधार पर एक त्रिभुज में तीन शीर्ष होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। तीन कोण का क्या मतलब? ये बात आप हमेशा कंठस्थ में रखिए कि एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, जो इस समय आपको कलर में दिख रहा है। ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। एक त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया, और एक कोण ये हो गया। और इन जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज ए बी सी जो है, इसी के आधार पर इस त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। त्रिभुज में तीन कोण होते हैं। और एक बात आपको हमेशा कंठस्थ में रखने वाली चीजें हैं कि इन तीनों त्रिभुजों का योग होता है। इन जो तीनों कोणों का योग होता है, वो आपका होता है बराबर 180 अंश का। ये आप हमेशा कंठस्थ रखिए कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर आपका होता है 180 अंश का। ये आप हमेशा कंठस्थ में रखिए। ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है, जो इस समय आपको कलर में दिख रही है। ये आप हमेशा कंठस्थ रखिए कि इन तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। ये आप हमेशा कंठस्थ में रखिए। ये आपके आगे बहुत काम आने वाली है। आगे हल करने वाले क्वेश्चन में ये आपको बहुत काम आने वाली है। इसके बाद बात कर लेते हैं कि त्रिभुज की सीमाओं के अंदर स्थित भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। और क्षेत्रफल का मात्रक हमेशा वर्ग इकाई होता है। त्रिभुज की सीमाओं के अंदर स्थित भाग त्रिभुज का क्षेत्रफल कहलाता है। त्रिभुज की सीमा सीमा का, जैसे कि एक सीमा ए सी हो गई, ए बी हो गई, और बी सी हो गई। इसके अंदर स्थित भाग के मतलब जो आप विश्व कलर में देख रहे हैं सर्कल में, इसके अंदर स्थित भाग इसका क्षेत्रफल कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कहलाता है, ठीक है। आगे हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों और उनके बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज और उनके क्षेत्रफलों के बारे में अध्ययन करेंगे। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और उनके क्षेत्रफलों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। त्रिभुज त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? कोणों के आधार पर, और मतलब भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर, ठीक है। ये हम आपको बता देते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये भी आपको कंठस्थ रखने वाली चीज है कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, कितने इनमें कितने भुजाएं होती हैं, ठीक है। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर ये आपको कंठस्थ रखनी चाहिए कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। और देखिए, त्रिभुज त्रिभुज जो होता है वो हमारा कितने प्रकार का होता है? भुजाओं के आधार पर। जो भुजाओं के आधार पर त्रिभुज होता है वो कितने प्रकार का होता है? विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है। कोई भुजा समान नहीं होती है, उसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। कि जैसे कि आपका एक ये त्रिभुज है, इसमें कोई भी भुजा समान नहीं हो, ना ये समान हो, ना ये भुजा समान हो, ना ये भुजा समान हो। जैसे कि हमने आपको बताया कि त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तो तीनों भुजा
असमान हो, समान ना हो, ठीक है। और समबाहु त्रिभुज में होता है कि तीनों भुजाएं, इसका एक प्रकार होता है समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं समान हो, जिसमें ये आप एक समबाहु त्रिभुज है तो इसमें ए बी और सी, जिसमें ये भी बराबर हो, ये भी बराबर हो और ये भी बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। दूसरा त्रिभुज होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्या मतलब है कि आपका एक त्रिभुज है, आपका एक त्रिभुज है, इसमें समद्विबाहु दो भुजाएं बराबर हो और तीसरी ना हो, जैसे कि आपका ए बी बराबर हो और ए सी बराबर, ए बी बराबर हो ए सी के, परंतु ये दोनों भुजाएं बी सी के बराबर ना हो, से समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं समान हो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कोणों के आधार पर। कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार का होता है? त्रिभुज देखिए, न्यून कोण, तीनों कोण 90 अंश से कम होते हैं। जो न्यून कोण त्रिभुज होता है कि जैसे कि आपका तीन न्यून कोण त्रिभुज है तो इनका 90 अंश से कम होते हैं। ये भी 90 अंश का तीनों कोण जो होगा ये आपका 90 अंश का कम होगा। इसका मतलब है कि 45 अंश से कम, यही आपका न्यून कोण कहलाता है। अधिक कोण होता है 180 अंश का, अधिक कोण होता है 180 अंश का, और जैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग भी 180 अंश होता है, ये आप हमेशा कंठस्थ रखिए, ठीक है। और अधिक कोण होता है 180 अंश का और 90 से अधिक, 180 से कम, 90 से अधिक तथा 180 से कम, ये भी आप कंठस्थ रखिए। जो ये अधिक कोण होता है, जो ये आपका अधिक कोण होता है, ये होता है 180 से कम और 90 से अधिक, ठीक है। 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है, ठीक है। 90 से अधिक होता है और 180 से कम होता है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? समकोण त्रिभुज, कोई एक कोण 90 अंश का होता है उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। ये आपको हमेशा कंठस्थ रखने वाली चीज है कि समकोण त्रिभुज भी आपके आगे बहुत काम आने वाला है। जो ये समकोण त्रिभुज है, इसी के आधार पर आप आगे क्वेश्चन भी हल करेंगे और इन तीनों के आधार पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन हल करने को मिलेंगे, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज कोई एक कोण 90 अंश का होता है, उस जिसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज जैसे कि ये आप देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज जैसे कि ये समकोण त्रिभुज जो होता है, जैसे कि आप ये त्रिभुज देख रहे हैं, इसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज की ए और बी और सी जो होता है, सी, ये इसमें एक कोण 90 अंश का होता है जो लंबवत होता है, ठीक है। इसी को लंब भी बोलते हैं, जो ये 90 अंश का है, ठीक है। अब आगे हम विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों और मुख्य परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं समकोण त्रिभुज की बारे में। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं और उनके परिभाषाएं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया है, ठीक है। इसका इस समकोण त्रिभुज में जो क्या होता है ना कि इस समकोण त्रिभुज में ये होता है कर्ण, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए, किसे ही कर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे ही कर्ण कहते हैं, ठीक है। ये होता है हमारा, जो ये होता है ये हमारा होता है, जो ए बी आपको इस समय दिख रहा है, ये इसका हो जाएगा कर्ण, ठीक है। और जो बीसी होता है ये इसका आधार होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। क्या होता है? आधार, ठीक है। ये आपका आधार होता है। ए और सी, इसको हम ऊंचाई भी बोल सकते हैं और लंब भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको ऊंचाई और इसको लंब भी बोल सकते हैं। ऊंचाई या लंब और आधार को सीधा मानकर इसका क्षेत्रफल का सूत्र बनाया जाता है या ज्ञात किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके सूत्र के बारे में कि ऊंचाई और आधार मानकर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ए बी और सी, इसमें समकोण ए बी सी का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। ये आपको कंठस्थ रखने वाला चीज है, जो कि ये फार्मूले में आपको नजर आ रहा है, इसको आप कंठस्थ रखिए, आगे बहुत काम आने वाला है जो आप इसमें
कलर में भी नजर आ रहा है। ठीक है, इसके आगे हम बात कर लेते हैं इसके कुछ क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बताते हैं और हल करने को भी बताते हैं इसी सूत्र के माध्यम से। ठीक है, तो जैसे कि हमने माना कि ऊंचाई इसकी आपकी हो गई 5 सेंटीमीटर और इसका आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका आधार हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आपको इस क्वेश्चन को लगाना है, तो हम सीधा क्षेत्रफलों का प्रयोग करके, क्षेत्रफल सूत्र का प्रयोग करके इसका निकालेंगे। ठीक है, तो हम 1/2 जो कि आपको यहाँ क्षेत्रफल का सूत्र दिख रहा है, इसके इसे भी आप कंठस्थ रखिए। ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है, आगे क्वेश्चन को हल करने में भी बहुत काम आएगा। ठीक, 1/2 इंटू आधार हमारा 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो हम 12 सेंटीमीटर लिख देंगे। ऊंचाई हमारी 5 सेंटीमीटर दी हुई है तो 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब 2 से इसको काटेंगे 6 बार। ठीक है, तो 6 इंटू 5, ठीक है 5, तो इसको 6 पंचे 30 कर देंगे। ठीक है, 6 को अगर जो 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा। ठीक है, अब आगे हम बात कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज में एक परिमेय लगती है जिसको हम पाइथागोरस परिमेय के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हम आपको चर्चा थोड़ी सी कर लेते हैं। पाइथागोरस परिमेय, जो ये पाइथागोरस परिमेय है, एक पाइथागोरस नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पाइथागोरस परिमेय प्रतिपादित किया। जिन्होंने पाइथागोरस परिमेय प्रतिपादित किया। ठीक है, एक पाइथागोरस नामक परिमेय थे जिन्होंने एक पाइथागोरस परिमेय प्रतिपादित किया, ये भी आप कंठस्थ रखिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पाइथागोरस परिमेय। समकोण त्रिभुजों के में समकोण त्रिभुज में केवल ये पाइथागोरस परिमेय लगाई जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये हमेशा पता रखिए कि आप केवल समकोण त्रिभुज में ही इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसमें समकोण त्रिभुज में ये आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हमेशा कंठस्थ रखिए कि इसका प्रयोग आप केवल समकोण त्रिभुज में ही कर सकते हैं, ना कि अन्य किसी त्रिभुजों में। ठीक है, और समकोण त्रिभुज में कर्ण, लंब और आधार हमने आपको पहले ही बता दिया है। देखिए, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसे कि आप समकोण त्रिभुज एबीसी में BCA बी कोण बी 90 अंश का होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 अंश का होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसका होता है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। जैसा कि आप इस त्रिभुज में देख रहे हैं कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि कर्ण, जो यहाँ पे आपको AC दिख रही है, इसी को हम कर्ण कहते हैं। ये तो हमने आपको पहले बताया है। इसका स्क्वायर जो होता है वो AB स्क्वायर और BC स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, BC के बराबर होता है। जैसे कि हम आपको इसमें अच्छे तरीके से समझाते हैं कि जो ये आपका कर्ण है, ये आपके लंब के बराबर स्क्वायर के बराबर होगा, ये लंब के स्क्वायर के बराबर होगा और आधार के स्क्वायर के भी बराबर होगा। ठीक है, ये आपके लंब के स्क्वायर के भी बराबर होगा और आधार के स्क्वायर के भी बराबर होगा, जो कि आपको इस समय कलर में दिख रहा है। ये भी आप कंठस्थ रखिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। और इसे अच्छे तरीके से भी आप रिवीजन करिए और इसे एक वीडियो को 2-3 बार देखिए और दोस्तों में भी शेयर करिए। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। हम आपको इससे अच्छी जानकारी आगे देने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन को भी हम हल करवाने वाले हैं, एक्सरसाइज भी करवाने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये जो त्रिभुज होता है, ये जो परिमेय होती है, ये केवल समकोण त्रिभुज में लगाई जाती है। ठीक है, अब इसके बेसिक पर हमें क्वेश्चन हल करवा दे रहे। क्वेश्चन का क्या मतलब कि हम आपको बताते हैं पाइथागोरस परिमेय कैसे लगाई जाती है। ठीक है, जैसे कि शेष दो भुजाओं के वो जो कर्ण होता है, वो शेष दो भुजाओं के योग के बराबर होता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया। तो मान लेते हैं कि जो इसका AB है, ये हमारा 5 सेंटीमीटर है और BC है जो हमारा, ये 12 सेंटीमीटर है। ठीक है,
तो इसी सूत्र के माध्यम से हम AC निकालते हैं, ठीक है, इसका कर्ण निकालते हैं। तो AC स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि AC का स्क्वायर हो जाएगा AB के स्क्वायर के, तो यहाँ पे बराबर कर देते हैं AB जो है वो हमारा 5 सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है हमारा सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का हम स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। ये आपको कंठस्थ रखना चाहिए। स्क्वायर और क्यूब आपके काम आते हैं, ठीक है, मैथ में बहुत काम आते हैं। BC का स्क्वायर क्या मतलब? 12 का स्क्वायर, ठीक है। BC का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 144, ठीक है। अब इसका हम AC बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169, ठीक है। अब AC बराबर जो होगा हमारा, ये जो स्क्वायर है ये इधर में जाएगा तो ये बराबर हो जाएगा इसके √169 के, ठीक है। अब ये जो हो जाएगा हमारा AC बराबर हो जाएगा, वो आएगा 13 के। जब हम इसका वर्गमूल लेंगे तो 13 आएगा, जो इस समय आप कलर में देख पा रहे हैं। इसी इसका आंसर अभी नहीं हुआ है, क्योंकि यहीं पे आप गलती करते हैं कि जब आप इसको 13 लिखकर सीधा आप अगले क्वेश्चन में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले याद कीजिए कि हमें यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो यहाँ पे जो होगा वो इसके क्षेत्रफल का जो मात्रक होता है वो वर्ग इकाई होता है। इसके क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का मात्रक जो होता है वो वर्ग इकाई होता है। तो सबसे पहले ये आप कंठस्थ रखिए कि सेंटीमीटर जो होगा ये सेंटीमीटर में तो होगा, लेकिन इसका वर्ग इकाई मतलब स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। ये आप कंठस्थ रखिए, ये आपके आगे बहुत काम आने वाला है। और इसे ही कोई कोई छात्र नहीं करते हैं और उनको नंबर कट जाता है या कम हो जाता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आगे हम अच्छी अच्छी मैथ की क्वेश्चन एक्सरसाइज भी करवाएंगे। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम।